आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, कहते हैं कि ठोकरें खाकर ही आदमी बनता है आदमी। आजमाइश का यही दस्तूर है तो क्या हुआ, लेकिन ठोकरें कब तक। एक समय तो ऐसा आता है जब आप चाहते हैं कि आपके हर सपने साकार हों, और कैसे साकार हों ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेतु शुक्ला जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आपको ज्योतिष के माध्यम से आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। हेतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। हेतु जी, ज्योतिष वो माध्यम है जिसके ज़रिए इंसान अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा होता है यदि ज्योतिष का सहारा ना लिया जाए। और आप ज्योतिष की जानकार हैं। आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि किस तरह से, अगर हम वास्तु की बात करें, क्योंकि आप अंकशास्त्री भी हैं, आपको वास्तु का ज्ञान भी है, और मेरे पास फीडबैक आ चुका है कि आपसे जो लोग मुखातिब हैं, जो आपसे बातचीत करते हैं, जो आपके संपर्क में हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर शुरुआत करें, घर ही वो चीज़ होती है जहां पर इंसान का ज़्यादा समय बीतता है। वास्तु के अकॉर्डिंग घर क्या होना चाहिए, और उसके पहले ये जानना चाहूँगी कि वास्तु आखिर है क्या। वास्तु मीन्स, मेरे हिसाब से वास्तु का मतलब ये है, गुजराती हूँ मैं, तो वास्तु मीन्स वस्तु, जो चीज़ कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, ये वास्तु में बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप आपका बेड जो है और आप वो नॉर्थ या ईस्ट में है, तो आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो ख़राब हो जाएगी। नॉर्थ और ईस्ट ऐसी जगह है जहां आदमी को दिमाग शांत ही नहीं होता, तो अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर अच्छी नींद चाहिए तो आपकी स्लीपिंग पोजीशन होनी चाहिए साउथ और वेस्ट में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वास्तु में आपको बताई जाती है। अगर आपके घर में टॉयलेट और बाथरूम अटैच है, और टॉयलेट बाथरूम का जो कलर है वो येलो है, तो वो भी वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है। टॉयलेट और बाथरूम का कलर होना चाहिए वाइट, क्योंकि येलो जो कलर है वो कलर होता है गुरु का। तो गुरु का कलर कभी भी बाथरूम और टॉयलेट में यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसी बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो वास्तु में बताई जाती है, जिसका नॉलेज हमें नहीं होता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये भी मालूम हो कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए। जी, हेतु जी, बात आपने की कि किस दिशा में होना चाहिए रूम, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह क्या है, साउथ वेस्ट में ही क्यों होना चाहिए। आज बहुत सारी इंटरनेट पे जानकारी उपलब्ध है, लोग ये तो समझ सकते हैं कि इस दिशा में होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए ये आपसे जानना चाहूँगी। साउथ और वेस्ट, यानी देखिए, ईस्ट में हमारा सूरज निकलता है और वेस्ट में वो ढल जाता है। तो जो चीज़ ढलने के लिए है वो शांत भी है, तो इसीलिए वेस्ट में सर रख के सोना अच्छा माना जाता है। अब जो नॉर्थ है, नॉर्थ वो ऐसी डायरेक्शन है जिसको कुबेर जी का मान दिया जाता है। तो कुबेर जी जहाँ पे स्थापित है वो दिशा कभी भी शांत नहीं होती, वो हमेशा कुछ ना कुछ हलचल मचाएगी। तो साउथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको शांति भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। तो साउथ एंड वेस्ट ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है स्लीपिंग के लिए, जहाँ आपको नींद सुकून की आती है, चैन की नींद हम जिसको बोलते हैं। पूरा दिन थक जाने के बाद इंसान को शांति से नींद आनी चाहिए। तो ये दोनों बेस्ट डायरेक्शन है जिसमें अच्छी नींद, सुकून की नींद आती है, और नेक्स्ट डे आप फ्रेश हो जाते हैं। जी, अगर हम बात करें घर में मंदिर की, पहले तो कहते हैं कि घर में मंदिर इस तरह के नहीं रखने चाहिए जिनमें कि शिखर ना हो, और अगर मंदिर है भी तो उसमें कितने भगवान हो, कितनी संख्या हो, ये भी क्या वास्तु के अकॉर्डिंग होता है। जी ज़रूर होता है। मंदिर में आप भगवान किस दिशा में रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में भगवान की स्थापना कर सकते हैं, और जब आप भगवान की स्थापना करते हैं तब वो भगवान को नीचे मत रखिए, उनको थोड़ा अपग्रेड कीजिए और थोड़ा ऊपर रखिए, तो वो अच्छा माना जाता है। दूसरी बात कि भगवान जी की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है कि सब तरह के भगवान मंदिर में पाए जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जिस पे भी आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है, आप वो एक दो भगवान ही अपने मंदिर में रखिए। सब भगवान को इतना ज़्यादा
इकट्ठा करके आप वास्तु दोष बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वो 1 हो तो अच्छा है, अगर 2 हो तो आपको अच्छा नहीं माना जाता है। गणपति जी है तो 3 से ज़्यादा गणपति जी की मूर्ति या फोटोज़ अच्छी नहीं मानी जाती है मंदिर में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके घर में बच्चे की शादी नहीं हो रही है या पति पत्नी के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं, दोनों के बीच बहुत मनमुटाव है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शंकर भगवान जी की पूरी जो फैमिली है उनको अपने मंदिर में स्थापित करनी चाहिए, जैसे कि शंकर जी, पार्वती जी, गणपति जी और कार्तिकेय जी। ये पूरी जो मूर्ति है वो अवेलेबल रहती है इंटरनेट, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, तो आप उधर से खरीद सकते हैं और वो उनकी स्थापना कीजिए। तो जो न्यूली वेड कपल है या जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके बीच में मैत्री रहेगी, प्यार रहेगा और झगड़े होने के चांस कम हो जाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ रखेंगे तो वैराग्य की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि कभी भी शंकर जी को अकेले मत स्थापित कीजिए, पूरी फैमिली के साथ स्थापित कीजिए। जी, तो दर्शकों यहाँ पर हमने हेतु जी से जाना कि अगर हम मंदिर बनाते हैं घर में तो किस तरह से हमें एक भगवानों की क्या संख्या रखनी है, क्योंकि कहा जाता है कि एनर्जीज जो होती हैं भगवानों के भी आपस में क्लैश कर सकती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर मंदिर स्थापित करें और साथ साथ भगवान जो हैं कितनी संख्या है वो हेतु जी हमें यहाँ पर बता रही हैं। साथ साथ और भी क्या कुछ हमारे लिए हितकर है वो हेतु जी से जान लेते हैं। हेतु जी, आप क्योंकि अंक ज्योतिष भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, जब घर बनाया जाता है तो कहते हैं कि जो मूलांक होता है, व्यक्ति का जो जन्म का सन है, दिन है, या जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन तारीख क्या थी, उससे मूलांक की गणना होती है। कुछ उसके बारे में बताएं कि मूलांक क्या होता है और वो कितना सुटेबल होता है। घर को का नंबर क्या उससे अगर लिया जाए मिलता जुलता, लोग फ़ोन नंबर तक मिलता जुलता लेते हैं अपने मूलांक से, क्या रहस्य है, क्या राज है ये? एक्चुअली मूलांक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तब आपकी डेट पहले नोट की जाती है, नाम भी हम बाद में रखते हैं, पहले डेट नोट की जाती है। तो मूलांक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि ये घर के नंबर्स के लिए भी अच्छा है, फ़ोन नंबर्स के लिए भी अच्छा है, तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऋत्विक रोशन को तो सब जानते ही है, उनका डिवोर्स हो गया उनकी बीवी के साथ। तो उनका डिवोर्स कब हुआ? 17 साल के बाद। तो क्यों हुआ 17 साल के बाद? तो एक ये रहस्य है कि जब उन्होंने नया घर लिया तो उनका जो हाउस नंबर था वो शनि के नंबर से एंड होता था, यानी कि नंबर 8, और उनकी शादी भी टूटी 17 साल के बाद। तो 7 + 1 हो गया 8। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका घर का नंबर क्या है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है, उसकी नंबर की एनर्जी पॉजिटिव है, तो घर में रहने वाले हर एक लोगों के ऊपर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि आपकी प्रोग्रेस होती है, आपको सक्सेस मिलती है, घर में बच्चे अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, क्लैश नहीं होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में भी अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छी रहेगी। मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम घर का नंबर अब कैसे चेंज करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके लिए मेरे पास एक और सजेशन है कि अगर आप घर का नंबर चेंज नहीं कर सकते तो घर में एक ऐसा नाम रखिए जो आपके अकॉर्डिंग, आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सही है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, बस हमें उस सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है। जी, हेतु जी, जैसा कि आपने कहा कि घर का नंबर उसके अकॉर्डिंग रख लें, उसका नाम कहने का क्या तात्पर्य है कि जिनका अगर 3 नंबर है, 9 नंबर है, तो वो किस तरह से अपने घर का नंबर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या नाम हो सकता है, या जो डिजिट्स होती हैं उसको आप काउंट करके बताते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे कि आपका नंबर 3 है, 9 है, तो पहले ये देखा जाता है जब आप घर लेते हो तो घर किसके नाम पे लेना, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है कि अगर आपका घर उस व्यक्ति के नाम पे लेंगे जो लकी है तो आपका प्रोग्रेस बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये एक हो गया। अब दूसरी बात है कि जैसे कि 3 है, 9 है, तो उनके लिए लकी नंबर है 369। तो आपका जो घर का नंबर है
वो 3, 6 और 9 के डिजिट पे एंड होता है तो आपको नाम रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। पर अगर वो नाम हो रहा है एंड 4 पे, 8 पे, 7 पे, तो आपको नाम रखना पड़ेगा। तो वो नाम का कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी वाइज किया जाता है। जैसे तो वो नाम के कैलकुलेशन के बाद अगर आपका नाम हो रहा है 21 पे एंड, तो वो हो गया नंबर 3, 2 + 1 हो गया 3 नंबर। तो फिर ये नाम आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये नाम आप रखने के बाद आपका प्रोग्रेस 100% होगा ही होगा। जी, नामों की अगर हमने बात कर ली है, बात करेंगे अंकों की। जैसे सपोज़ अगर किसी की मित्रता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो जो अपोजिट्स नंबर है उनकी शादी हो जाती है, जैसे कभी 8 और 4 की हो गई, तो क्या ये किस तरीके का, कौन सा मैत्री नंबर माना जाता है या कौन सा एनिमी शत्रु अंक माना जाता है, कुछ विस्तार से बताएं। जैसे कि नंबर 4 और 8 की शादी हो गई तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनका तुरंत डिवोर्स हो जाएगा। तुरंत डिवोर्स नहीं होगा क्योंकि नंबर 8 है वो रिलेशनशिप को खींचेगा ही खींचेगा, पर उनके बीच में जो प्यार होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो उनका आपको वो लैक ऑफ लव दिखेगा ही दिखेगा उनके बीच। तो उनको शादी निभाने के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे उनकी शादी अच्छी चले। ऐसा नहीं है कि चलाने के लिए चले, पर दिल से चले। तो उन लोगों को सबसे पहले ब्लैक कलर को अवॉइड करना पड़ेगा। अपनी डे टू डे लाइफ में उनको ब्लैक कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक कलर है शनि का। जब भी आप ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं तो आप शनि को वेलकम करते हैं, प्लीज़ कम टू मी एंड जज मी। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को वैसे ही जज कर रहे होते हैं। हम उनको और ज़्यादा ऐसी बात नहीं कर सकते कि और ज़्यादा जजमेंटल हो जाए और अपने दिमाग का जो संतुलन है वो खो दे। तो ये एक चीज़ हो गई जो नंबर 4 और 8 के लिए है। और दूसरी बात ये है कि पूरी डेट देखने के बाद मुझे ये मानती हूँ मैं कि एक रिज़ल्ट दे सकते हैं, तो उसके लिए वो पूरा चेक करना पड़ेगा। पर मैं एक सजेशन दूंगी, 4 और 8 की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो अपने दम पे कीजिए और उसके लिए ऑल द बेस्ट मैं बोल देती हूँ अभी से। जी, बहुत अच्छी बात आपने कह दी है कि शुभकामनाएं तो होनी ही चाहिए। जो कुछ ईश्वर निर्धारित करता है वो जीवन में होता ही है, उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। हमारे वश में ये होता है कि हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। और दर्शकों, ज्योतिष से बेहतर कोई माध्यम नहीं होता। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज्योतिष आपके साथ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन है, समस्याएँ हैं तो उनका समाधान भी हमारे पास है। और वैदिक गुरु वो कार्यक्रम है जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको देता है। आगे बढ़ते हैं हेतु जी, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिल रही है। जो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जो कि अभी आंसर छूट गया, कि मैत्री और शत्रु जो अंक होते हैं वो जान लेना ज़रूरी है। बाकी जीवन में कौन किससे मिलता है ये तो अलग बात होती है। कौन से शत्रु अंक होते हैं, कौन से मित्र अंक होते हैं? एक्चुअली सबके शत्रु और मित्र अंक अलग अलग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है तो आपका मूलांक हो जाता है 1। तो 1 इज़ द नंबर ऑफ सन। तो सन के सामने किसी की नहीं चलेगी। आपको मालूम होगा कि हमारा जो सूर्यमंडल है उसमें सबसे पावरफुल जो प्लेनेट है वो सन है। तो सन के साथ रहने के लिए ऐसा अंक मत चूज़ कीजिए कि जो ऑलरेडी गुस्से वाला है। अगर सन के साथ शनि को मिला दिया तो फिर ब्लास्ट होना ही होना है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो सन के साथ मान के चल सकते हैं 1, 4, 5 एंड 7। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है 1 नंबर के लिए। और एक सजेशन ये भी है कि अगर आप 1 नंबर वाले हैं तो आप 1 नंबर की व्यक्ति से शादी मत कीजिए, क्योंकि दोनों की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएगी। अगर सिमिलर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऑपोजिट्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट, ये मैं मानती हूँ और ये बहुत सही भी है। तो कभी भी 1 का 1 के साथ मिलन मत कीजिए, उसको 4 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट रहता है 5 एंड 7, क्योंकि वो नंबर बहुत ही काम नंबर है। वो 1 को हैंडल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही सब नंबर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और सब नंबर के अलग शत्रु है और अलग फ्रेंड है। पर 4 और 8 जो कॉम्बिनेशन है वो अट्रैक्ट
कर लेता है लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। अगर वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नंबर ऐसे हैं कि अट्रैक्ट करेंगे पर निभाने के लिए बहुत मुश्किल दे देते हैं। तो कभी भी ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कौन सा नंबर किसके साथ सही बैठेगा वो उसका देख के ही मालूम होता है, पर 1 के लिए ये सही मानती हूँ मैं। जी, लेकिन हेतु जी जो जिनका नंबर 2 है, 3 है, 5 है, वो जिज्ञासा जाग गई होगी उनके मन में, तो मैं चाहूँगी थोड़ा विस्तार से बता दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग छूट जाएंगे उनको शिकायत हो जाएगी हमसे कि 1 नंबर के बारे में बात कर ली, 4 के बारे में कर ली, 3 के बारे में कर ली, बाकियों का भी बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके मैं बताती हूँ। जैसे कि नंबर 2 है, तो नंबर 2 का मित्रता किसके साथ है, तो नंबर 2 को 4, 6, 7, एक्चुअली नंबर 2 बहुत अच्छा नंबर है, 4, 5, 6, 7 और 8 के साथ भी अच्छी चल जाएगी नंबर 2 की, क्योंकि वो मून का नंबर है। तो मून जैसे कि बहुत खूबसूरत होता है, तो नंबर 2 के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। उनको बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जो है नंबर 2 वाले हैं, वो नंबर 1 की पोजीशन पे है बॉलीवुड में अभी, जैसे कि शाहरुख खान हो गए 2 नवंबर के, और अमिताभ बच्चन हो गए 11 अक्टूबर के। तो वो सारे टॉप पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि उनके नंबर 2 है। अब 2 नंबर है, रोमांटिक है, बॉलीवुड पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, तो वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जैसे कि शाहरुख खान की बीवी है, वो उनके साथ साथ इतने सालों से चल रही है, तो उनके नंबर भी शाहरुख खान के साथ बहुत मैच कर रहे हैं। और 2 नंबर होने की वजह से शाहरुख खान जो है वो स्कॉर्पियन है, और स्कॉर्पियन लोग जो होते हैं वो ज़िद्दी भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। तो उनकी ज़िद और जुनून ही शाहरुख खान को आज इस पोजीशन पे, उस मकाम पे लेकर आया है। तो नंबर 2 के लिए ये है। अब नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 के लिए 3, 6, 9 इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर नंबर 3। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो 1, 2, 5, 7 ये नंबर 4 के साथ चलेंगे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो सामने के नंबर है वो थोड़े काम है। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, और राहु को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो क्या करेगा। उनको कभी भी गुस्सा आ जाएगा, कभी भी वो शांत रहेंगे, वो घर में अलग रहेंगे, बाहर अलग रहेंगे। तो राहु वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बाहर से, यानी कि घर के बाहर फ्रेंड्स हो गए और कलीग्स हो गए, तो उनसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 होता है बुध का नंबर, मर्क्यूरी का नंबर। तो मर्क्यूरी वाले लोगों के लिए मर्क्यूरी इज़ द स्लीपी प्लैनेट। तो वो कैसा है, उस मर्क्यूरी में गर्म भी है, ठंडा भी है, पर हर बार वो अपना ठंडा गर्म किसी को दिखाएंगे नहीं। पीपल ऑफ मर्क्यूरी इज़ लाइक कि आप उनको, वो बोलेंगे नहीं, आप खुद उनको रिकॉग्नाइज करना कि ये इंसान क्या है, वो जताएंगे नहीं। जैसे कि नंबर 5 की दीपिका पादुकोण है, तो नंबर 5 होने की वजह से उनको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, तो लोग उनको ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, वीनस का नंबर है, 3, 6, 9 उनके ऊपर भी लागू पड़ता है। तो अगर आपकी शादी करना चाहते हैं तो ऐसे बंदे को ढूंढ लीजिए जिनका 3, 6, 9 है। अब बात करते हैं नंबर 7, वो केतु है, नेपच्यून, जो कि बहुत शांत प्लेनेट है। अगर वो बहुत शांत है तो सामने वाला थोड़ा एनर्जी वाला रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नंबर 2, 5 एंड 7 इज़ द गुड कॉम्बिनेशन फॉर नंबर 7 पीपल। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 है शनि का नंबर। तो शनि जो है वो कभी भी इट्स लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कभी भी आएंगे आपकी लाइफ में हड़बड़ी गड़बड़ी करके ही जाएंगे। तो उन लोगों को भी शांति वाले नंबर ही अच्छे हैं, जैसे कि नंबर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो वो नंबर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि शनि है तो मंगल के साथ अच्छा जाएगा, मंगल है तो शनि के साथ अच्छा जाएगा। पर देखिए दोनों ही नंबर में एग्रेशन बहुत है, एंगर बहुत है, तो दोनों को एक साथ मिला दिया तो फिर तो भगवान ही आपका मालिक है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। एक गुस्सा करेगा तो दूसरा शांत बैठेगा ही नहीं। तो नंबर 8 और 9 दोनों को एक साथ ना मिलाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9, उसके लिए तो 3 और 6 आपको मैंने बोल दिया है, तो वो काफ़ी अच्छा इसीलिए माना जाता है क्योंकि नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स, तो उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। और 3 नंबर है जुपिटर का, जो कि टीचर का नंबर माना जाता है, गुरु है, तो वो गाइडलाइन अच्छी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6 है वीनस का, तो वीनस भी गुस्से वाला प्लेनेट है पर बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरती के सामने गुस्सा कहाँ टिक पाता है। तो ये बात हो गई पूरे 9 नंबरों की। जी हेतु जी, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से बता दिया। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, हमें बहुत संतुष्ट हुए होंगे क्योंकि आपने जो कुछ बताया है उनके लिए बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। जब बात होती है ज्योतिष की तो बहुत सीधी सीधी बात आती है कि लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, तो बहुत चाहते हैं लोग कि सेहत की समस्या है या उनके घर में धन आगमन होता है तो धन तेज़ी से निकल जाता है। किस तरह से, पहले हम बात करते हैं सेहत की, कि अगर किसी की सेहत खराब रहती है तो क्या उपाय करें वो। जैसे लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ पर अगर शिव जी को जल डालने जाते हैं तो जल ऐसे डालकर चले आते हैं, लोटे से जल डालते हैं। क्या कुछ मुख्य विधि भी होती है जिसके माध्यम से अगर जल डाला जाए तो सेहत क्या सारी समस्याओं का निदान हो जाता है? जी ज़रूर होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जिनको हेल्थ इश्यूज़ है अपनी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ आज के ज़माने में हर एक इंसान को है, तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए सबसे पहले जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल में मानती हूँ, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। और मेडिटेशन करने का मैं आपको सिखाती हूँ आज कि मेडिटेशन कैसे करें। तो नहाने के बाद ही मेडिटेशन की जाती है। जो लोग नहाने से पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, तो जब हम नहा लेते हैं तो वो पूरी जो एनर्जी हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो धुल जाती है। तो कभी भी नहाने के बाद ही मेडिटेशन करें। अगर आपने नहाने से पहले किया तो उसके बाद 8 घंटे तक नहाना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात कि मेडिटेशन की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। आपका जो सिटिंग पार्ट है, ठीक है, वो साउथ में आप बैठे तो आपका जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ आएगा। वो अच्छी पोजीशन मानी जाती है मेडिटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि साउथ आपको कामनेस देता है और नॉर्थ आपको आगे बढ़ने की क्षमता देता है। तो साउथ में आपका सिटिंग रखें और नॉर्थ में मुंह, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, अपने सर को ढक लेना चाहिए। और वो जो जहाँ हम अपने सर को ढकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्ट ही हम ढकेंगे, नहीं। जैसे कि लेडीज़ है तो वो कोई चुन्नी ले ले और अपने सर को ढक ले, जेंट्स है तो पूरा कवर कर ले अपने सर को। तो वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम ओम जैसे बोल रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो इधर से लेके अपने आपके लेग तक जाएगी। तो जब वो एनर्जी पास ऑन होती है तो ये अगर पार्ट खुला है तो वो हवा में उड़ जाएगी। तो वो ढकने के बाद आप खुद फील करेंगे कि नहीं, ये पोजीशन, ये जो कर रही हूँ या कर रहे हैं उससे पॉजिटिव बहुत लग रहा है। और जब भी आपका मेडिटेशन ख़त्म हो जाए तब तुरंत ही वो जगह से मत खड़े हो जाइए। 2 या 3 मिनट के लिए उधर बैठे रहिए बिना कुछ करे और फिर खड़े हो जाइए। और जो भी आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं वो क्लॉथ को डे टू डे लाइफ में मत यूज़ कीजिए, वो सिर्फ मेडिटेशन के लिए यूज़ कीजिए। अब बात हो गई ये सेहत की, तो ये करने से आपकी सेहत में 100% आपको बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि अगर माइंड सही है रहता है तो बॉडी सही रहती ही है। अब दूसरा क्वेश्चन था मैडम का कि पूजा किस तरह से की जाती है। जैसे कि पर्टिकुलरली हम देख लें कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें। तो जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो कलश लेके अभिषेक कर लेते हैं भगवान के ऊपर, और फिर हम देखते भी हैं कि वो पानी पूरा नाली में चला जाता है, गटर में चला जाता है। तो वो कई मूवीज़ में भी मैंने देखा है कि वो अच्छा नहीं माना जाता है। पर ये एक पर्टिकुलरली उसके ऊपर लॉजिक है, साइंस है कि अगर आप आपकी शंकर भगवान, स्पेशली शिवलिंग का जब हम अभिषेक करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तब जब हम अभिषेक करते हैं इस तरह से तो हमारी एनर्जीज वो पास हो रही है। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो चीज़ हम किसी और को प्रसाद के रूप में नहीं दे सकते, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगी।
तो इसीलिए शंकर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तो उनका जब अभिषेक करते हैं तो वो पानी गटर में चला ही जाता है। अब अभिषेक कैसे किया जाए, तो मैंने कितने लोगों को भी बोला है कि जब आप अभिषेक करें तो कलश का या स्पून का इस्तेमाल ना करके अपने हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथ ही वो ऐसी चीज़ है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो मैं मेरा हाथ ही यूज़ करूँगी। तो जो राइट हैंड है उसको कर्मा बोलते हैं। जो कर्मा है उसको अच्छा कैसे किया जाए, तो अपने हाथ में पानी ले और फिर ओम बोल के अभिषेक करें। तो जो हमारे ये फिंगर्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, वो आपको एक एनर्जी अच्छी देंगे और इससे आपकी पूरी बॉडी की नेगेटिविटी चली जाके आपको अच्छा महसूस होगा। तो जो ये पानी और दूध से आप अभिषेक कर रहे हैं उसको घर में कर रहे हैं तो भी उसको इस्तेमाल ना करके उसको फेंक दीजिए। ये मेरी एक एडवाइस है और आप ये फॉलो कीजिए, आपको 10 to 15 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी हेतु जी, एक समस्या और होती है। पहली समस्या तो ये है कि धन आता नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ ये समस्या होती है कि धन का फ्लो तो है लेकिन धन टिकता नहीं है। क्या उसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं? जी ज़रूर होते हैं। जिनके घर में धन आता नहीं है उनके घर में मैं मानती हूँ कि लेडीज़ जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है। मैंने कितने लोगों के घर में देखा है कि वो बहुत गालियाँ देते हैं, मारपीट करते हैं। तो सबसे पहले धन ना आने की ये एक वजह ज़रूर होती है कि आपके घर में मम्मी है या बहन है या वाइफ है या बेटी है, आप उनमें से किसी को इतना रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी घर में रह रही किसी भी लेडीज़ के ऊपर आप कुछ भी गंदी कमेंट ना करें और उनको कुछ भी ऐसा ना बोले कि जिससे उनको बहुत दर्द होता है। जितनी बार औरत रोती है उतनी बार धन का नाश होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबको अच्छा रख रहे हैं, फिर भी धन नहीं आ रहा है, तो एक और चीज़ की वजह ये भी है कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमारी लाइफ में अभी भी रहते हैं और 30% उसका पार्टिसिपेशन रहता है। तो वो कर्म ऐसे होते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। तो जो मैंने अभी आपको आगे समझाया, आप शिवलिंग का अभिषेक करके अपने मन को शांत कीजिए, अपने जो नेगेटिव कर्म है उसका नाश कीजिए और अपने धन को लाइए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि धन का जो फ्लो है वो टिक नहीं पाता है, वो आता है चला जाता है। तो जिनके घर में बिजनेस है या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके घर में पैसा आता जाता इसीलिए रहता है क्योंकि बुध अपना वीक होता है। जब बुध वीक होता है तो पैसा टिकता नहीं है, अकाउंट में पैसे आके आपको दिख के चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको बुध अच्छा करना चाहिए। तो बुधवार के दिन आपको मूंग का सेवन करना चाहिए, मूंग खाने चाहिए। दूसरी बात, आपके नियर बाय में जो टेम्पल है शंकर भगवान का, हनुमान जी का, कौन सा भी टेम्पल है उसमें आप अपने हाथ से मूंग ले और उसको उधर छोड़ के आ जाएं। और तीसरा कि कोई गरीब दिख गया आपको रास्ते में तो मूंग ले और वो मूंग उनको दे दीजिए। और ये आपको 23 बुधवार करना है। तो उसके बाद आपका जो फ्लो ऑफ मनी है वो धीरे धीरे शांत मतलब अच्छा हो जाएगा, आपको पैसे दिखने लगेंगे। जी, एक आखिरी सवाल हेतु जी, समय हो चला है कार्यक्रम समापन का। मैं जानना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो आजकल पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, तो माता पिता चिंतित रहते हैं। संक्षिप्त में जानना चाहूँगी क्या उपाय हो सकता है? जैसे कि बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स आजकल बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मैडम, जो कि मैं मानती हूँ कि बच्चों से इतना नहीं रखना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा है ना कि मार्क्स के लिए, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर वो सोच के आप भेज रहे हैं तो आपको अच्छा रहेगा और बच्चों के ऊपर टॉर्चर ना करें। अब बच्चा जब बैठता है पढ़ाई के लिए तो उससे पहले आप उसको थोड़ा फ्री टाइम दीजिए,
ताकि वो उसका मन अच्छा रहे। और बच्चे को साउथ वेस्ट में और वेस्ट डायरेक्शन में आप पढ़ाई के लिए बिठाएं तो उनका जो दिमाग है वो चंचल नहीं होगा, वो शांत रहेगा। हेतु जी, ज्योतिष का सागर इतना अथाह होता है कि उसके मोती चुनकर हम अपना जीवन लगातार सजाते रहते हैं और आपसे आज बहुत कुछ जानने को मिला है। फिलहाल समय अनुमति नहीं दे रहा, तो आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।